जय हिंद। हेलो दोस्तों, सभी भारतीय विद्यार्थियों का अभ्यास कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज है 12 दिसंबर, संध्या 21, दिन है रविवार। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण। आज क्या क्या न्यूज़ आर्टिकल बने उनको हम कवर करेंगे, ठीक है। और पहला आर्टिकल है, हिंदू आस्था के केंद्रों को बरसों तक अपमानित किया गया। जो हमारे गृह मंत्री उन्होंने ये बात बोली है। और उसके बाद दूसरा आर्टिकल है, उनका काम फीता काटना, हम काम करते हैं मोदी। सौगात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में बहुप्रतीक्षित सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का किया है लोकार्पण। और क्या क्या हुआ है वहाँ पर हम वो उसको कवर करेंगे इसी आर्टिकल में। सीधा संवाद, शब्द संतुलन और सटीक कटाक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने परिचित अंदाज में मंच पर थे। पैराज मार्ग पर हंसू बडोल गांव में पीएम के बटन दबाने के साथ ही नहरों के जलधार के प्रभाव ने गति पकड़ी तो मंच के आगे उपस्थित 2 लाख से ज़्यादा लोगों की तालियों में 50 वर्षों पुराना सपना पूरी होने का प्रसन्नता दिख रही थी। बहुप्रतीक्षित सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के लोकार्पण का साथ ही जनसंवाद के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर सटीक आक्रमण किया। अपने संबोधन में मोदी ने सिंचाई परियोजना के लाभ बताने के साथ साथ पिछली सरकारों के लेट लतीफे से लागत 100 गुना बढ़ने पर उन्हें घेरा। बिना नाम लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए कहा है कि उनका काम फीता काटना है और हम काम करते हैं। डबल इंजन की सरकार ने दिखाया कि सोच ईमानदार हो तो काम दमदार होता है। हो सकता है बचपन से ही फीता काट दिया हो। प्रधानमंत्री ने कहा, सुबह में दिल्ली से आते समय सोच रहा था कि कोई आएगा और कहेगा कि इस योजना का फीता तो हमने काटा है। उन्होंने नाम लिए बिना अखिलेश पर कटाक्ष किया। हो सकता है कि बचपन में ही इस परियोजना का फीता काट दिया गया हो। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि उनका काम फीता काटना है और हम परियोजना को पूरा करते हैं। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। गुनाहगारों को सजा देंगे या नहीं, जनता से सीधा संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सन 2014 में जब भाजपा सत्ता में आई थी तब 99 परियोजना अधूरी थी। 1971 में परियोजना शुरू हुई तो लागत 100 करोड़ से भी कम थी। आज लगभग 10,000 करोड़ खर्च करने पर परियोजना पूरी हुई। सरकारों की लापरवाही से आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा बर्बाद हुआ। मेरा मानना है कि जनता की गाढ़ी कमाई का 1 रुपया भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। आप लोग बताएं कि आपकी गाढ़ी कमाई के पैसे को बर्बाद करने के गुनहगारों को सजा देंगे या नहीं। और दूसरा आर्टिकल में बोला था कि विकास में बाधा नहीं बनेगी पानी की कमी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के विकास में पानी की कमी बाधा नहीं बनेगी। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का पूरा होना इसका प्रमाण है। उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार ने दिखा दिया है कि सोच ईमानदार हो तो काम दमदार होता है। 50 साल से अधूरी परियोजना पूरी होने से 9 जिलों के 30 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। पीएम ने कहा है कि अगर प्यासे को प्याला भर पानी में पिला दो तो वह ऋण को कहीं भूलता नहीं। आज लाखों किसानों ने प्यासे खेत का पानी पिलाएंगे। इसके बदले में जीवन भर उनके आशीर्वाद की ताकत से हमें काम करने का आशीर्वाद मिलेगा। और आगे देखते हैं संपादकीय पेज का कुछ आर्टिकल है। उसमें बोला गया है, अनावश्यक आंदोलन का अंत हुआ है। केंद्र सरकार अपने इच्छा शक्ति के सहारे मजबूत ढांचे में ही कृषि और किसानों की दशा सुधारने में सक्षम है। उनके पास समय भी है और बदलाव का संकल्प भी है। और एक दूसरा आर्टिकल है, एक पाती श्रीमती कोरोना के नाम है। और रविवार विशेष में एक आर्टिकल है कि ग्रामीण संस्कृति को सहज रहा है जीविका आश्रम, जो जबलपुर का मध्य प्रदेश में जबलपुर जिला में मुख्यालय है। वहाँ से 30 किलोमीटर दूर बसे है इंद्राणा गांव के एक आश्रम नुमा घर ग्रामीण संस्कृति को सहेजने में जुटा है। लगभग 3.5 एकड़ में फैले इस जीविका आश्रम को ग्रामीण संस्कृति के मॉडल में बदला गया है।
और उसके बाद दूसरा आर्टिकल है न्यूज़ गैलरी में, उसमें बोला गया है कि बीएसएफ का दायरा बढ़ाने के विरोध सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है पंजाब सरकार ने सीमा सुरक्षा बल जो बीएसएफ है उसके अधिकार क्षेत्र को पंजाब, बंगाल और असम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 50 किलोमीटर के दायरे तक बढ़ाने के केंद्र सरकार के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। और इसी पेज पर एक दूसरा आर्टिकल अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ आर्टिकल से रिलेटेड है, नंबर 11 पर। इसमें बोला गया है कि भूटान की जमीन पर कब्जा कर रहा है चीन ने बसाया है गाँव। 1517 में हुए डोकलाम गतिरोध के बाद चीन अब भारत के लगने वाले भूटान के इलाकों पर कब्जा कर रहा है। हाल के वर्षों में चीन ने भूटान के करीब 600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर वहां गांव बसा लिया है। दिल्ली की सीमाएं खुली हैं, लौटने लगे हैं प्रदर्शनकारी। टिकरी बॉर्डर पर आज सुचारू होगा आवागमन। एक साल से अधिक समय में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सटी दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाल रहे प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को घर वापसी कर दी है। और भारत ने अफगानिस्तान में भेजी है मदद। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद पहली बार भारत ने उसे मानवीय आधार पर सहायता भेजी है। शुक्रवार को जिस विमान से 94 अफगानी हिंदुओं, सिखों और 10 भारतीय नागरिकों को जत्था नई दिल्ली आया था, शनिवार को उसी से भारत के 1.6 टन दवाइयाँ काबुल भेजी गई हैं। ये दवाइयाँ काबुल स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को भेजी गई। भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि मानवीय आधार पर भेजी जाने वाली मदद सीधे तालिबान प्रशासन के हाथ में देने की बजाय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के जरिए वितरित की जाए। अब तक 669 लोगों को अफगानिस्तान से लाया गया। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि भारत सरकार की चार्टर्ड उड़ान ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत 10 दिसंबर को दिल्ली आई थी। इसमें 104 लोगों के अलावा 2 गुरु ग्रंथ साहिब और हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ लाए गए थे। ऑपरेशन देवी शक्ति के जरिए अब तक 669 लोगों को अफगानिस्तान से लाया जा चुका है। इसमें 448 भारतीय नागरिक हैं और 106 अफगानी नागरिक शामिल हैं। पाकिस्तान के रास्ते गेहूं भेजने की तैयारी हो रही है। भारत की ओर से अफगानिस्तान के 50,000 टन गेहूं भेजने की कोशिश हो रही है। इसे पाकिस्तान के रास्ते भेजे जाना है। पाकिस्तान सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच इस मामले की बातचीत जारी है। ध्यान रहे कि तालिबान के सत्ता में आने से पहले भारत की मदद से अफगानिस्तान में करीब 500 छोटी बड़ी परियोजनाओं का काम चल रहा था। कई परियोजना पूरी हो चुकी है लेकिन निर्माणाधीन परियोजना भी ठप है। और दूसरा जो आर्टिकल है कश्मीर हिंदुओं से रिलेटेड है, उसमें बोला गया है कि कश्मीर हिंदुओं को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में मिल सकता है आरक्षण। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कश्मीर हिंदू और अनुसूचित जनजाति और गुलाम कश्मीर में आए नागरिकों को भी आरक्षण मिल सकता है। और एक न्यूज़ आर्टिकल है कोरोना महामारी के अंत से शुरू हो सकती है ओमिक्रॉन। इस नए वेरिएंट से संक्रमण के बावजूद पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती करने की नहीं पड़ रही है जरूरत। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले 3-4 हफ्ते तक ओमिक्रॉन पर नजर रखेगा ICMR मतलब भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, उसको शॉर्ट फॉर्म में ICMR बोलते हैं। और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने यूं तो फिर से दहशत बढ़ा दी थी, लेकिन अब इसका जो प्रभाव दिख रहा है वैसे संभावना भी जताई जाने लगी है कि शायद इस महामारी की तुलना अंत की शुरुआत साबित हो। डेल्टा वेरिएंट की तुलना में 4 से 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलने की क्षमता वाले इस वेरिएंट से संक्रमित मरीजों में हल्के लक्षण मिल रहे हैं। और दूसरा आर्टिकल है खत्म हो जाएंगी विवेकाधीन प्लाट आवंटन व्यवस्था। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक संपत्तियों का आवंटन पारदर्शी होना चाहिए, साथ ही विवेकाधीन कोटे के आधार पर आवंटन, विशेष रूप से भूखंडों का आवंटन खत्म किया जाए क्योंकि इसमें अनिवार्य रूप से भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद और पक्षपात होता है। और पेज नंबर 2 है राष्ट्रीय राजधानी न्यूज़ आर्टिकल से रिलेटेड में बोला गया है कि पानी का गलत बिल बनाने के लिए मामलों में 30 कर्मियों का कार्रवाई की गई है। ठीक है, ये दिल्ली की खबर है। और दूसरा एक न्यूज़ आर्टिकल है उसमें बोला गया है राजधानी में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 2 हो गई है। और न्यूज़ गैलरी में भी कुछ रिपोर्ट और आर्टिकल है। दिल्ली में जीका वायरस की दस्तक एक संक्रमित मिला है। इस सीजन में शनिवार को सुबह रही सबसे बड़ी ठंड। और CU सेट नहीं होने पर खुद प्रवेश परीक्षा कराएंगे दिल्ली विश्वविद्यालय। और तीसरा आर्टिकल है विभाग अध्यक्ष के रूप में शिक्षक का आचरण दोष मुक्त होना चाहिए।
यौन उत्पीड़न की शिकायतों के बाद विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त नहीं होने के खिलाफ दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू के प्रोफेसर की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। और इसी पेज का तीसरा आर्टिकल है, बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम में कंपनियां निवेश करने को तैयार, मनीष सिसोदिया। और एनएसजी की रिपोर्ट से खुलेगा रोहिणी कोर्ट के धमाके का राज। और दूसरा आर्टिकल है, खुद को मृत दिखाने की कर दी कामगार की हत्या। और उम्र पूरी कर चुके वाहन के इस्तेमाल से बचे, अकेली रह रही वृद्धा के घर में हत्या कर दी गई है। जब लव जिहाद पीड़िता के हाथ पैर बांधकर किया है सामूहिक दुष्कर्म। और पेज नंबर 3 है, ये आर्टिकल से रिलेटेड है। हिंदू आस्था के केंद्रों में वर्षों तक अपमानित किया गया है। खरी खरी बातें बोली हैं जो हमारे गृह मंत्री, उन्होंने बात बोली है। पहले लोग मंदिर जाने से शर्म महसूस करते थे, अब हुई है नए युग की शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि सत्ता आने के बाद हिंदू मंदिरों का गौरव बहाल कर रही है मोदी सरकार। और दूसरा आर्टिकल है, जम्मू कश्मीर में अब जमीन मालिकों के पास होगी खाता पुस्तिका। और तीसरा आर्टिकल है, केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में विधानसभा का है प्राविधान। और चौथा आर्टिकल है, ईडी कर रही है पीएफआई नेताओं की विदेश संपत्ति की जांच। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई ने नेताओं के अबू धाबी में रेस्टोरेंट से बार सहित विदेश में कुछ संपत्ति होने के आरोप की जांच कर रही है। और दूसरा आर्टिकल है, केरल के राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में राजनीतिक हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पुरस्कारों या पदक लेना किसी व्यक्ति का कानूनी अधिकार नहीं है। और राज्य के 3 अधिकारियों के लिए खिलाफ मुकदमा चलाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। चिदम्बरम ने कानून मंत्री पर किया है कटाक्ष, रिचार्जो का पलटवार किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने राजद्रोह के कानून के संदर्भ में विधि मंत्री किरण रिजिजू को ओर से लोकसभा में दी गई जानकारी को लेकर शनिवार को उन पर कटाक्ष किया। और मध्य प्रदेश में 5 जिलों में खुलेंगे ड्रोन स्कूल। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में ग्वालियर, मध्य प्रदेश, इंदौर और जबलपुर और सतना में ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। एक्चुअली जो ड्रोन स्कूल है वो कृषि, स्वास्थ्य और रक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ाने के उद्देश्य से बच्चों को तकनीकी शिक्षा दी जाएगी, उससे रिलेटेड है। और बीएसएफ का दायरा बढ़ाने के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है पंजाब। और हाई कोर्ट के रिटायर मुख्य न्यायाधीशों जजों को वरिष्ठ वकील का दर्जा दिया गया है। और नई शिक्षा नीति में आसे अर्जुन और आसे आर्यभट्ट पढ़ेंगे बच्चे। गीता नगरी कुरुक्षेत्र में गीता शोध केंद्र बनाया जाएगा, वहाँ युवा गीता का प्रकाश विश्व में फैलाएंगे। नई शिक्षा राष्ट्रीय नीति में गीता के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। और पेज नंबर 4 महासमर से रिलेटेड है आर्टिकल, यानी कि जो चुनावी बातें होती है उनसे रिलेटेड है। हम प्रजा के पुजारी वो दंगा तंत्र के जेपी नड्डा जो भाजपा अध्यक्ष हैं, उन्होंने बात बोली है। चुनावी पारा 22,000 कार्यकर्ताओं के बीच नड्डा ने मुजफ्फरनगर दंगा और कैराना पलायन का किया उल्लेख। बोले, गन्ना हमारा और जिन्ना है उनका, जल्दी लाल टोपी हो जाएंगे केसरिया। और दूसरा आर्टिकल है, जनसभा के साथ निकलेंगी भाजपा की जन विश्वास यात्रा है। और फापा मुआ के बहाने दलितों को साधने में जुटी है कांग्रेस। सरकार बनी तो 3 गुना बढ़ाएंगे समाजवादी पेंशन। और महिला बनी तो गोवा में महिलाओं के प्रति माह 5,000 देगी तृणमूल कांग्रेस। पहले उत्तर प्रदेश को ठीक किया, अब पंजाब की बारी लेगी। और देश की विपरीत दिशा में ले जा रही भाजपा, नहीं भाती एकता।